और पूरे तरीके से हाथ में लाने के लिए आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि हम LGBTQs को भी राइट देंगे, ठीक है ना? तो आपको सब कुछ मानना पड़ेगा, अदरवाइज तो आपके ऊपर पाबंदियां रहेंगी। तो आपके साथ इकोनॉमिक अभी तो इस वक्त सीरिया को जिस चीज की जरूरत है वो है रेवेन्यू फंड्स। डेवलपमेंट के लिए बजट चाहिए, हेल्थ के लिए बजट चाहिए, फूड के लिए बजट चाहिए, एजुकेशन के लिए बजट चाहिए। वो तब तक नहीं मिल सकता जब तक सीरिया अपने आप को थाली के अंदर रखकर पेश नहीं करेगा वेस्टर्न पावर्स के सामने, और वो रखने के लिए उसको जाना पड़ेगा। याद रखें, पाकिस्तान जब आजाद हुआ था और इंडिया जब आजाद हुआ था, इन दोनों के सामने कैंप्स रखे गए थे, ठीक है ना? 1947 में इंडिया के सामने भी ऑप्शन थी, या आप अमेरिका के कैंप में जाएं या आप उधर सोवियत यूनियन के कैंप में जाएं। यही कैंप्स पेश किए गए थे पाकिस्तान को भी। इंडिया ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया और इंडिया ने खुद को किसी भी कैंप के साथ हिस्सा नहीं बनाया। उसने कहा हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रेफर करेंगे, हम अपनी पॉलिसीज को बाय द पैसेज ऑफ टाइम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ देखेंगे। अगर इंटरनेशनल इंटरेस्ट हमारे नेशनल इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ, हम उस कैंप से विड्रॉ कर जाएंगे। ये बड़ी स्मार्ट मूव थी। मगर पाकिस्तान, जारी बात है, जिन लोगों के थ्रू हैंडल हो रहा था जो सारे मामला थे, उन्होंने एक कैंप इख्तियार किया, अमेरिका। लियाकत अली खान, जो मोहम्मद अली जना साहब के जाने के बाद पहली दफा वो जो नेशनल वैक्यूम था उसको पूर करने के लिए वो बंदा आया, लियाकत अली खान, उसको शूट कर दिया लियाकत बाग के अंदर। 2-3 गोलियां मारी, आज भी यूट्यूब के ऊपर उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, तकरीर करते हुए डस 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 उसको शूट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं सोवियत यूनियन के लोग थे जो अफगानिस्तान से आए थे, काम डाल के निकल गए, ठीक है? तो अब किसी भी नेशन को आजाद होने के बाद बड़ी पावर्स ऐसे देख रही, जैसे गिद्ध नहीं होते, गिद्ध वल्चर्स होते हैं। गिद्ध कभी भी इन छोटे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपनी एक इन्वेस्टमेंट के, एक लैंड के तौर पर देखते हैं। वो एक नेशन के तौर पर नहीं देखते, वो लैंड के तौर पर देखते हैं। तो जैसे ही कोई मुल्क टूट के गिरेगा, उसको आजादी का नारा दे दो, उसको एजुकेशन का नारा दे दो, उसको मॉडर्निज्म का नारा दे दो, उसको लिबरलिज्म का नारा दे दो, उसको जनाब फलां फलां फलां, वो सारा इस तरह देखेंगे। वो पैसा फेंक के अपने अंदर लेकर आएंगे, अपनी इंडस्ट्री अंदर घुसाएंगे। इराक के साथ क्या हुआ? यही लोग 2003 के अंदर सद्दाम के गिरने के ऊपर इन लोगों ने जश्न, उन्होंने आके बिठाया 2003 के अंदर। किधर है इराक? किधर है लीबिया? लीबिया के लोग भी खुश थे, रोडों पर निकले थे। मैं नहीं कह रहा आजादी ये बशारुल असद को बड़ा अच्छा आदमी था या ये था, मैं तो ये पॉलिटिकल मामलात के अंदर मैं तो इन्वॉल्व भी नहीं होता, इंटरेस्ट भी नहीं है, सीधी बात है। मगर सवाल ये है कि दिस इज द टाइम जब किसी नेशन को ये डिसाइड करना होता है कि उन्होंने अपने, अगर 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 वो नेशनल बेसिस के ऊपर पॉप अप हो रहे हैं, तो फिर उनको चाहिए वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखें। दैट्स प्रैक्टिकल, प्योरली रैशनल। मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात नहीं कर रहा। अगर सीरिया को लगता है कि उन्होंने अलहदा अपना को मकाम बनाना है, तो जारी बात है उनको उस पॉलिसी पर चलना पड़ेगा कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें, ना कि इंटरनेशनल पावर्स को या ग्लोबल पावर्स को देखते हुए अपने किसी कैंप को इख्तियार करें, वरना वैसे ही लटक जाएंगे जैसे पाकिस्तान लटका हुआ है आज, कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है ना? ये चीज है। तो इस तब तक उस आजादी का, उन चीजों का फायदा नहीं होता, उस रिवॉल्ट का फायदा नहीं होता। इस पे कोई शक नहीं है कि बड़ी अचीवमेंट है, इस पे कोई शक नहीं, बड़ी अचीवमेंट नहीं, है अगर हम एक लंबे अरसे से हटना। हम्म। मगर उसका जैसे फिर फायदा अगर तो मतलब हम जैसे हम हाँ हाँ श्रीलंका का भी एग्जांपल अगर देख लें, तो जो बुद्धिस्ट ने उनका जो गवर्नमेंट था, तो वो बहुत करप्शन किया। फिर जो श्रीलंका का इकोनॉमी आप देखो, तो पूरा डूब ही गया था, मतलब 2020 में। फिर उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। तो वो भी हाँ हाँ, ऐसे एग्जांपल है कि अगर हम उससे ये देखें कि अगर आवाज बुलंद करने से काम नहीं हो रहा है, तो फिर फोर्स ही यूज करना पड़ेगा। मतलब यही एक लेसन मिलता है हमको। देखें वो, अगर हम इसको एज अ पॉलिसी डिस्कस करेंगे ना, कि अगर आवाज उठाना है, तो फिर लोग जल्दबाजी करते हैं, ये तरीकाकार नहीं है। देखें कैसे समझाएं आपको। अच्छा, एक बुक है बेस्ट सेलिंग गई, व्हाई नेशंस फेल, सुना नाम इसका?
हाँ, मतलब सुना था, आपके स्ट्रीम में बहुत बार सुना था ये। हाँ, मैं इसको रिकमेंड करता होता हूँ इस बुक को। उसकी वजह ये है कि एक तो ये जो एक्सपर्ट, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट थे, डैरन और जेम्स, उनकी ये को ऑथर हैं एक दूसरे मिलके, यानी कोलैब करके दोनों ने किताब लिखी है, व्हाई नेशंस फेल। और दूसरा ये कि बेस्ट सेलर बुक गई है। इसमें डिस्कस किया जाता है कि नेशंस की पॉलिसीज मैटर करती हैं किसी कौम की तरक्की के लिए, उसके राइज के लिए और उसके डिक्लाइन के लिए। ऐसी सूरत में वहां पर ये जो डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं या प्रोटेस्ट होते हैं, ये किस तरीके पर होते हैं और उनको कैसे डील किया जाता है और उसको क्या, उसके क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो हम उन हुँ, पॉलिसीज को लेंगे जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट ना करते हों, इसी तरीके से जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसको वायलेट ना करते हों। ये हमारी बेस प्रिंसिपल होगा। इसके बाद मान लो बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स जो थे वो पीसफुल प्रोटेस्ट लेकर उठे थे, हुँ, ठीक है ना, पीसफुल प्रोटेस्ट हाँ, लेकर उठे थे। हसीना ने आगे से गोलियां मारनी शुरू कर दी। वो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है हुँ, वो एक वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया और जस्टिफाई होना शुरू हो गया, लिहाजा पूरा मुल्क बाहर निकल आया, हसीना को भागना पड़ गया। तो शुरुआत का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना आपका, वो यही रहना चाहिए कि हमने हथियार नहीं उठाना, हमने पीसफुल रहना है, हमने पीसफुल रहना है। हुँ। ये हमारी बेस है, पर अगर इस्लामिक भी ऊपर और से अगर डेमोक्रेटिक भी। हुँ, अगर हम्म, हम तो पीसफुल रहेंगे पर वो जो ऑपोज़िशन मतलब गवर्नमेंट है तो वो हम पर फ़ोर्स यूज़ करेगा तब क्या करेंगे? तब फिर हमको भी करना पड़ेगा वो ना? तो नहीं, वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कोर्ट मौजूद है, आप कोर्ट का दरवाजा खटका सकते हैं। कोर्ट अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है तो फिर तो एस्केलेट हो जाएगी ना, फिर तो आपके हाथ से निकल जाएगी। ये जो आप पता कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हो जिसमें आपको भी नहीं, कोई लीडर ही नहीं होता। बांग्लादेश में कोई लीडर नजर आया आपको? कोई भी नहीं था। हुँ, लीड कौन कर रहा था? कोई भी नहीं, वो तो अरेस्ट किए थे उसने। हुँ, तो जितने स्टूडेंट्स थे वो ऑन देयर ओन पब्लिक में निकले हुए थे। क्यों? क्योंकि जब खुदा ना खास्ता सिविल डिसओबीडियंस शुरू होती है ना, फिर लीडर नहीं होता। कौमें तबाह, नेशंस जो होती हैं वो तब डिक्लाइन की तरफ जाती हैं जब वैक्यूम पैदा होता है लीडरशिप का। यही हमें अफसोस होता है कि ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, खास तौर पर जो सीआईए लेड ऑपरेशंस होते हैं, इनके जो हिटमैन्स होते हैं, उनका सबसे खतरनाक मामला ये होता है कि ये किसी नेशन को लीडरलेस करते हैं। जब आप किसी नेशन को लीडरलेस कर देते हैं, उसका नतीजा निकलता है भगदड़। उस भगदड़ के अंदर आमो खास रगड़ा जाता है, हर आदमी जो है वो, उसका बेड़ागर, फिर हुँ। कोई गाइड करने वाला नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज है, इसीलिए हम कहते हैं पर पाकिस्तान हो या पर इंडिया हो, ये हम नेशंस हुँ, जो इंडिया और पाकिस्तान है ना, हम लोग वायलेंट प्रोटेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, उनको चाहिए कि लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट करने दें, टेबल टॉक के जरिए चीजों को डिस्कस करें, लोगों को प्रवोक ना करें, चाहे वो कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो या कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी हुँ, हो। कभी भी एहतजाज का रास्ता बंद ना करें बाय फोर्स, उनको करने दें। बात करने आए हैं, हुँ, बात करके निकल जाएंगे। कानून का रास्ता मौजूद है, वो उसको इख्तियार कर लेंगे। हुँ, क्योंकि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इकोनॉमिकली ना इंडिया ना पाकिस्तान, तो बिल्कुल भी नहीं। इंडिया भी ग्रो कर रहा है, उसके हक में ही नहीं है कि वहां पर रिलीजियस कम्युनिटीज या कोई दूसरी माइनॉरिटीज प्रोटेस्ट शुरू कर दें और वो वायलेंट हो जाए, ये अफोर्ड ही नहीं हो सकता। लिहाजा ये दुश्मन होगा कोई इंडिया का और इसी तरीके से दुश्मन होगा कोई पाकिस्तान का जो ये काम खराब करने की कोशिश करे। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नहीं वो तो हाँ, इंडिया जी। पाकिस्तान में तो बात तो सही है, पर जो श्रीलंका में मतलब जो हुआ था वो तो मतलब बहुत ही बुरा हुआ था ना, मतलब उनका गवर्नमेंट की वजह से बहुत इकोनॉमी डाउन हो गया था, मतलब कि बहुत ही पॉवर्टी आ गया था। अगर श्रीलंका हाँ का चले, अगर वो तो, देखोगे तो। हाँ हाँ, वो हुँ, वही मैं कह रहा हूँ कि देखो, एक तो चीज है आपके हाथ से निकल, मैंने इसीलिए कहा लीडरलेस हो जाते हैं ना। बांग्लादेश में कोई भी लीडर नहीं लीडर था। मतलब कि वो जो वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था उसके ही जो फैमिली वाले थे ना, वही सब बड़े-बड़े पोज़ीशन पर थे मतलब। तो अगर हम एग्जैक्टली। वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी उसको अगर हटाना चाहे तो भी वो नहीं हट सकता। और इकोनॉमी नहीं भी देखें, बहुत एक बर्बाद हो रहा था उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। हाँ तो ना, वही हमको फिर फोर्सफुली मेनली, उसको मेनली आपने किसी भी हुकूमत के इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सुन ले, मेनली इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कहता है आपने प्रोटेस्ट करना है जुल्म के खिलाफ। ठीक है,
हदीस मौजूद है, मैंने बता दिया, अफजलुल जहादी कलिमतु हक्किन इंद सुल्तानिन जायर। ठीक है, हम्म, तो आपने प्रोटेस्ट करना है जब तक आपका राइट बनता है। उसके बाद मुसलमानों के लिए ये राय हो जाती है कि आपने जो कानून है उसका रास्ता इख्तियार करें, अगर आपको इंसाफ मिलता है ठीक है, वरना आप खामोश हो जाएं, आवाज उठाते रहें, मगर आपने हथियार नहीं उठाना जब तक हम्म, आपको आपके हकूक, बेसिक राइट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं और आपकी सेफ्टी है। हथियार नहीं आपने उठाना, ये तो क्रिस्टल क्लियर बात है। आगे बढ़ते हैं यार, काफी बात हो गई, ठीक है। तो याद रखें ये नेशंस ठीक है। और तरीके से, आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कहा था वो मैंने दे दिया, आपने सीरिया को डिस्कस किया उसमें भी जो मैं समझता था। ये सारी बातें जो मैंने इस्लाम के अलावा की है ना, इनकी कोई कोई ऑथेंटिक इतनी वैल्यू इसलिए भी नहीं है कि मैं हमारे लिए पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा, यानी नॉट पॉलिटिक्स, ये नेशंस जो जिस तरीके से कर रही हैं ये हमारी डोमेन से बाहर की चीजें हैं। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख दूं, अगर आपको वो ठीक लगे ठीक है, अगर उस पर कोई इतराज हो तो फिर बात होगी, अदरवाइज नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी, शुक्रिया जी, मैं इस पर देखूँगा और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। योहान भाई दोस्तों हमारे साथ थे, और मुझसे इंस्टा पे रब्ता करो ना योहान, मैंने कहा था यार। चलो चला गया, तो मुझसे रब्ता करना। अच्छा जी, हमारे साथ देखते हैं नॉन मुस्लिम और कौन है। अच्छा, ये एक आए हैं मनविंदर सिंह करके, साइकोलॉजी। जी मनविंदर। सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाए, फर्स्ट टाइम आया भाई? जी, फर्स्ट टाइम आया। ठीक है, और सनातनी भाई हैं आप या नॉन सनातनी? नहीं, नहीं, मैं एथीस्ट हूँ। आप एथियस्ट हैं, यानी आप हाँ सनातनी जी, नहीं है, ठीक हो गया, सही है। जी। बाय द वे, बैकग्राउंड सनातनी है आपका? नहीं सर, मैं सिख कम्युनिटी से आता हूँ, बैकग्राउंड। अच्छा अच्छा, सिख कम्युनिटी से हैं, ठीक है। पंजाबी शराबी आती है हुँ, आपको? हाँ जी, आंधी है जी। आंदी है? हाँ जी, हाँ जी। और किदा सब सेट आ? हाँ जी, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਭ ਵਧੀਆ। किधर पंजाब कितों ਦਾ? ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। हाँ जी, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ओरिजिनली ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। हाँ जी। ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਸੇ। हाँ जी, हाँ जी। क्या सर, कहने, जिंदाबाद। ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੀਡ 'ਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ हाँ, ਸਮਝ ਆ हाँ। ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ हाँ जी, ਸੁਣਦੇ हाँ ਨੇ जी। ਨਾ ਪਏ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס, हाँ ਇਹ जी, हाँ ਹਿੰਦੀ जी। ਜਾਣਦੇ ਆ। हाँ जी, हाँ जी। जी अ, तो, हम नेशंस की बात करते हैं, हम्म, तो होता क्या है कि नेशंस में जो मेजॉरिटी में होते हैं ना, वो अपना हक ले जाते हैं और माइनॉरिटी वाले बेसिकली रह जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है 1947 में। जो लाहौर था या फिर जो यार ऐसे लाहौर के करना है, आप ना कोई सवाल है ना स्पेसिफिक मनविंदर भाई ਉਹ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਸੌਰੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਲ में पंजाबियां ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, पता है हाँ। फिर बैटरी चार्ज हो जाती है एक दूसरे को देख के। तो हुँ, देखें हुँ। मनविंदर भाई, ऐसे करना है, आपका जो क्वेश्चन है ना दोस्त, वो क्वेश्चन रख लें फोकस करके, क्योंकि जो पिछले भाई से बात हुई है ना, वो मैंने खुद फील किया कि मैं बहुत ज्यादा इररेलेवेंट बात कर दी हमारी डोमेन से, तो उसको स्किप करते अच्छा हैं। मुझे लगा आपको पॉलिटिकल बात होती स्पेसिफिक शायद। सवाल रख लो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मेरा सवाल मैं स वो छोड़ देता हूँ। एथिज़्म को लेके सवाल होता है यहाँ पे? एथिज़्म और थीज़्म को? हाँ जी जी पॉलिटिकल जी छोड़ जी जी देते हैं। जी जी जी, पॉलिटिकल तो छोड़ सर दें, मेरा बाकी सवाल रिलीजियस कोई सवाल है, कोई हाँ, एथिज्म मुझे से लगा है शायद तो पॉलिटिकल होती है, मैं पहली बार आया हूँ, उस पे डिस्कशन हो रही थी, मुझे इसलिए लगा। तो सर आज हम टू दिस डेट जब आज हम हर चीज़ में इतनी तरक्की कर चुके हैं, जहाँ पर हमारे लिए हर चीज़ का अल्टरनेटिव है, ठीक है? चाहे वो मन की शांति है, चाहे तन की शांति है, जहाँ पर आज पीस सबसे ज़्यादा है। इस समय में रिलीजन हमें क्या हेल्प कर रहा है? व्हाट इज़ रिलीजन एडिंग अप टू? क्योंकि मेरे को तो नहीं लग रहा कि रिलीजन इज़ एडिंग अप टू, वो कॉन्फ्लिक्ट्स और मेस्ड अप चीज़ें ज़्यादा कर रहा है, इन माय ओपिनियन। आपका क्या कहना है? ठीक है। आपका इंटरेस्ट है रिलीजियस डिस्कशन में? जी, जी। क्यों है, जब वो कुछ भी नहीं कर रहा तो? नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कर रहा है।
मैं कह रहा हूँ वो कर रहा है, पर चीज़ें मेस्ड अप कर रहा है। वो चीज़ें मुश्किल कर रहा है आम मेस्ड लोगों अप के लिए। नहीं, मेरा सवाल है, आपका इंटरेस्ट मेस्ड अप चीज़ों में क्यों है? सवाल ये होना चाहिए फिर शायद। मैं कह रहा हूँ कुछ अच्छा भी कर रहा होगा, ऐसी बात नहीं है। क्या रिलीजन हुआ? कुछ चीज़ें अच्छी सॉरी? भी मैं कह रहा हूँ रिलीजन कुछ चीज़ें अच्छी भी कर रहा होगा, नो डाउट। ओह! ओके, ठीक है। हाँ, पर मसलन इवेंचुअली कौन-सी अच्छी चीज़? अच्छी चीज़? जैसे देखिए, रिलीजियस व्यक्ति को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। दुनिया कैसे आई? भगवान ने बनाई। मॉरलिटी कहाँ से आ रही है? भगवान ने दी है। कॉन्शियसनेस कहाँ से आई? भगवान ने दी है। मतलब थीस्ट व्यक्ति तो फ्री रहता है एकदम, मज़े में। ये अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ तो है उनके लिए, वो तो बर्डन ऑफ प्रूफ ओ तो ओ लेके नहीं चल नहीं, रहे हैं ना नहीं, किसी नहीं, चीज़ नहीं, का, नहीं, 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 नहीं। कैसे आया है। अच्छी चीज़ है, जब आप बोलते हैं अच्छी चीज़ है उनके लिए नहीं। यानी आपने कहा रिलीजन को अच्छी चीज़ भी देता है। आपको अपना पर्सपेक्टिव देना चाहिए था रादर देन सम एनी अदर इंडिविजुअल। वो उसका रिलेटिव एक्सपीरियंस है। आपको क्या पता वो कैसे सोचता है? बट योर वे, ठीक है ना? और योर लेंस जिससे आप देखते हैं कि रिलीजन ने कुछ अच्छी चीज़ें दी हैं, वो बताएँ मुझे। आई थिंक रिलीजन ने जो अच्छी चीज़ दी है, वो दी है अ, इन टर्म्स ऑफ सेल्फ सैटिस्फैक्शन। लोग ज़्यादा सेल्फ सैटिस्फाइड फ़ील करते हैं, रेदर ठीक है। कंपेयर टू एथीस्ट जो कि चीज़ें ढूँढता ही रहता है, वो एक हुँ, अभी तक तो ऐसे लग रहा है कि वो अनरीचेबल जर्नी है, जहाँ पर हम चले पड़े हैं, चले पड़े हैं। तो आई ज़बरदस्त। थिंक वो एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन थीस्ट को मिल जाती है बिकॉज़ उसके पास सारे आंसर्स होते हैं इवेंचुअली, पता नहीं ठीक, कैसे, ठीक। पर होते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ, अ, सही है। हुँ, सेल्फ सैटिस्फैक्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला है। सेल्फ सैटिस्फैक्शन। आपको क्या हुँ, लगता है हुँ। सेल्फ सैटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं ह्यूमन साइकोलॉजी में? हैप्पीनेस के पीछे एक रोल प्ले करती है? काइंड ऑफ जी, बिल्कुल। करती है? हुँ, हुँ। तो इसका मतलब है रिलीजन की ज़रूरत है। आप कह रहे हैं रिलीजन की ज़रूरत पर ये नहीं तो है। सिर्फ़ एक पहलू हो गया ना। ऑब्वियसली एक पहलू से ही उसकी वजह बताता हूँ देखिए आपको। किसी चीज़ का सॉरी, सॉरी, एक एक पॉइंट बड़ा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़, हुँ, कोई भी चीज़, उसके हुँ, प्रोस भी हुँ। हैं, उसके कॉन्स भी हैं। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही है। हुँ, हुँ। आपको लगता है कि इस्लाम ने ये कहा है कि मैं हर चीज़ में तुम्हें पसंद आऊँगा? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। एग्ज़ैक्टली। इस्लाम ने नहीं कहा। जब हुँ, इस्लाम ने नहीं कहा ना, तो हुँ, इसका मतलब ये है कि इस्लाम को पता था कि एक टाइम आएगा, जिसमें कुछ लोगों को लगेगा कि शायद हमें ये ठीक नहीं लग रहा। हुँ, ठीक है? अब होगा क्या? इसका फ़ायदा क्या होता है? सबसे बेहतरीन चीज़ जो रिलिजन ने मेरी नज़र आपने तो अपना बता दिया, सबसे बेहतरीन चीज़ जो मेरी नज़र के अंदर रिलिजन आज के दौर में, आज के मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट के दौर में, जो एक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग को देता है ना, वो देता है अल्टरनेटिव्स, मल्टीपल ऑप्शंस। ये बेहतरीन चीज़ है। हुँ, क्योंकि आज साइंस की तरक्की होने के बाद देयर आर मल्टीपल थ्योरीज़, ठीक है ना, रोमिंग अराउंड इर्द-गिर्द आपके मल्टीपल थ्योरीज़ हैं, जो इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती हैं, आपकी एक्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करती हैं। रिलिजन एक प्रॉपर परमानेंट अल्टरनेट और एक ऑप्शन देता है जस्ट टू ऐड ऑन टू द टेस्ट, ठीक है? ऐड ऑन टू द मेन्यू, जो आपको डिस्कस करने को देता है, अपनी जगह बनाता है एज़ अ थ्योरी, एज़ फिलॉसफी, एज़ आर्गुमेंटेशन, एज़ लॉजिक। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? हुँ, बीइंग हुँ। अ स्केप्टिक और बीइंग एन एथियस्ट अगर आप देखेंगे आपको मज़ा आपको रिलिजन की खूबसूरती नज़र आएगी बिटवीन अमंग ऑल दीज़ आर्गुमेंट्स और फिलॉसफीज़। आपको मज़ा आएगा, यार एक ये भी डिस्कस करने को ना टॉपिक, ये भी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, पर देखिए कुछ शरिया कंट्रीज़ में तो लॉ है कि यू कैन नॉट डिस्कस अगेंस्ट गॉड। आपको नहीं लगता है ये कहाँ? हिपोक्रेसी हो कहाँ? जाती है? कहाँ है? कहाँ? यूएई में यू कैन नॉट बी एन एथिस्ट। इफ यू आर, देन यू विल बी पनिश्ड और राइट नाउ? executed. राइट Yeah, नाउ? right now. Yeah, yeah, दिखाएँ? yeah. दिखाएँ ज़रा, You मुझे cannot. दिखाएँ कोई अरे एथियस्ट को किसी को एग्ज़ीक्यूट किया हो, कोई न्यूज़ सी सी वहाँ पर आपने कोई डिबेट उधर देखी है? एथिस्ट नहीं, वर्सेस नहीं, थीस्ट? नहीं, नहीं, नहीं ये होती। मनविंदर नहीं, मनविंदर दिस इज़ अ डॉज, नॉट फेयर। दिस इज़ नॉट अ आपने डॉज। क्लेम आई एम किया है स्टेटिंग कि अ देयर इज़ अ फैक्ट। लॉ, राइट? हाँ, हाँ, मैं दिखा देता लॉ हूँ। कहा है। रुकिए, लॉ लॉ दिखाता हूँ। डिबेट से जज नहीं होगा, लॉ के लिए एग्ज़ाम्पल आप मुझे दिखाएँ किसी एथियस्ट को भी रिसेंटली यूएई के अंदर डेथ सेंटेंस दी हो। मैं कहता हूँ, हो जाएगी अगर वो एथिज़्म ओह इज़ नॉट यार!
कम ऑन, एक्सेप्टेबल। यो हनी सिंह ने उधर गंद मचाया हुआ है। अभी पिछले दिनों पता चला वो आईफा के अवार्ड्स हुए हैं, जो जहान का एथियस्ट वहां जाके डांस कर रहा है, नाच कर रहा है। कम ऑन, आई यू सेड दे कैन नॉट एक्सप्रेस। यूएई में एटीज जा सकता सबसे है ज्यादा बट कैन नॉट इस वक्त एक्सप्रेस। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक मनी, सबसे ज्यादा ड्रग्स, सबसे ज्यादा अल्कोहल, सबसे ज्यादा फहाशी, टूरिज्म के नाम पर जितना गंद मचा हुआ है ना, वो सारे का सारा यूएई के अंदर चल रहा है। वो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हो वहां रहा है। पर। हम्म, हो रहा है। देखिए सर मैं क्या कह रहा हूँ कि वहां पे ये ड्रग ड्रग की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि आप अगर मुस्लिम होते ओहो हुए आप भाई कहते हो भाई, कि मैं एक वक्त था। देखिए अब सुने, आप कह रहे हैं मैं ड्रग की बात नहीं कर रहा। मिडल ईस्ट में ड्रग के ऊपर क्या सजा है? मिडिल ईस्ट में हाँ, पता नहीं, बताइए। चेक करें, बताएं जरा, गूगल करें थोड़ा सा प्लीज मेरे नहीं लिए। आप बता दीजिए, मैं तो आप पे एक बार करें तो पूछ रहा हूँ, सही। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, करें तो बता दीजिए। करें तो सही, चेक तो करें। करें, टेक योर टाइम। अपने हाथ से करेंगे फिर आपको याद रहेगा। मिडिल ईस्ट फॉर ड्रग्स, punishment for drug-related crimes in Middle East varies by country, with some countries imposing the death penalty for certain offenses. Iran, the Islamic Revolutionary Court handles drug trafficking cases as has the authority to impose mandatory death sentences. Morocco, different Jordan का दिया है, एग्जैक्टली, कुवैत का दिया है। एग्जैक्टली। बट जो पॉपअप हुआ है ना, जो पॉपअप हुआ है हम्म, हाईलाइटेड, वो है डेथ सेंटेंस, राइट? ठीक है, आपने अपने हम्म। हाथों से निकाला डेथ सेंटेंस। ड्रग नहीं चल रहा वहां पे, चल रहा है, ठीक है, देखिए क्या, चल देखिए रहा है वहां पर। ये ऐसी नहीं, मैं तो आपकी बात इसलिए समझ गया। अब मैं समझे ये पॉइंट क्या था इसके पीछे, मैं आपको वजह बताता हूँ। मैं आपको वजह बताता हूँ, मेरा पॉइंट क्या था, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना आपने। आपने मुझे इस्लाम के तनाजुर में जब भी कभी कोई एग्जांपल देनी है, तो कुरान से देनी है या ऑथेंटिक सुन्ना से देनी है। मुझे नहीं पता आप कितने फेमिलियर हैं इन टर्म्स के साथ, बट कुरान और सुन्ना, ये जो मिडल ईस्ट है, सऊदिया अरब, जुबा, हबीबी, वल्ला, यल्ला, ये सारी चीजें हम नहीं, मैं इतना वैल्यू नहीं करता इनको, ठीक है ना? देखिए मैं अपनी बात रख देता हूँ अभी। हम्म, ऐसे तो इंडिया में भी जो कास्टिज्म है वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, बिल्कुल पर हो रहा है बिल्कुल। कास्टिज्म, ठीक है, पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट, में आई एक एम जगह अगेंस्ट तो इट, है। आई एम अगेंस्ट इट। नहीं, मैं कह अब ठीक है, मेरी बात तो सुन लीजिए। पर ओके कॉन्स्टिट्यूशन ओके, में वो ये तो है ना कि यू कैन नॉट प्रैक्टिस कास्टिज्म, ठीक है। ऐसे ही यूएई वैसे में प्रोहिबिटेड है है, कि सॉरी सॉरी, प्रोहिबिटेड है। कास्टिज्म, हाँ, कास्टिस्ट रेसिज्म प्रोहिबिटेड है, यू कैन नॉट डू दैट। अच्छा ये SC ST क्या है? ये रिजर्वेशंस के लिए बनाए हुए हैं। रेसिज्म, कास्ट रेसिज्म नहीं है इसमें। कास्ट रेसिज्म अगर मैं कहूँ कि अ, जैसे कि मंदिरों में नहीं जा सकता कोई, ऐसी ये कास्टिज्म, ये अच्छा प्रोहिबिटेड अच्छा, है, ठीक यू कैन नॉट डू ठीक दैट। है, ओके, ठीक है ठीक है हाँ, ठीक। पर कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, पर अभी भी प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में, ठीक है, लोग तो सफर हम्म, कर रहे हैं। ऐसे ही हम्म, अगर हम एक मान के चल रहे हैं जो इस्लामिक स्टेट है, इस्लाम पर हम्म, बेस्ड है, वो कह रहा है कि एक मुस्लिम एथिस्ट नहीं हो सकता हमारे यहाँ, हम्म। और अगर वो है, इट विल बी पनिश्ड। कौन फिर कह रहा है एक ये? व्यक्ति आके, यूएई स्टेट्स दैट, शरिया लॉ में और है ये। भाई मेरी बात सुनो, शरिया लॉ में अगर आप देखो, दो डिफरेंट चीजें हैं। आप क्या कर रहे हैं, यूएई को, सऊदिया को, इनको एग्जांपल्स के तौर पर पेश कर रहे हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर शरिया को इन्फोर्स कर ही नहीं रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर ही नहीं रहे हैं। अगर ये कर रहे होते वो तो जो बात की चीजें मैंने बात है, आपको पर गिनवाई हो हैं, ये तो रहा चीजें है ना ना होती। अभी। नहीं ना कर देखिए रहे भाई, तो पहले आप इस हम उन एक्सेप्ट, चीजों को गलत कहते हैं। आप समझे पॉइंट ठीक को? है, चलिए ऐसे आप करते हैं, कहते आसान होंगे। करता हूँ मैं ना आपके लिए, क्योंकि मुझे उसमें यूं समझे कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड इसलिए नहीं बन पाएगी कि हम आ जाते हैं वापस कुरान और सुन्ना के ऊपर, ठीक है? हम्म, जो कुरान और सुन्ना की बेस पर डेथ हम्म, सेंटेंस के लिए और क्राइटेरिया और चीजें हैं और ऑफेंसेस हैं जिनके ऊपर डेथ सेंटेंस मिलती है। और किसी का एथिस्ट होना, किसी का नॉन मुस्लिम रहना, किसी का खुदा के ऊपर एतराज करना, किसी का प्रॉफिटहुड के ऊपर एतराज करना, ये और चीज है, ठीक है ना? ये हम्म। दो मुख्तलिफ चीजें हैं। तो आप इनको मिक्स नहीं करें और यूएई को निकालें बीच में से, सऊदीया शोदिया को निकालें, डायरेक्ट आ जाते हैं कुरान और सुन्ना के ऊपर, इस्लाम, मी बीइंग अ मुस्लिम, दैट्स इट, हम्म। ठीक है?
ये ओके। बात है। तो आप मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं यूएई को इस चीज़ को लेके? मैं आप यही कह किस रहे हैं? चीज़ को लेके? इसी चीज़ को लेके कि मुस्लिम कैन नॉट बी एन एथीस्ट इन यूएई। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं ऑन ही नहीं करता तो मैं क्रिटिसाइज़ चले मैं आप हर उस क्रिटिसाइज़ नहीं चीज़ कर को सकते क्रिटिसाइज़ उसको। चलो मैं बताता हूँ। मैं आपको बोलने लगूँ कैटेगोरिकल। मैं यूएई या किसी भी मुस्लिम कंट्री की हर उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करूँगा जो कुरान और सुन्ना के से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो या उसके रूल को वायलेट कर रही होगी, सिंपल। इससे कैटेगोरिकल मैं नहीं दे सकता। तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं ये, कॉन्ट्राडिक्ट क्या कर कर रहे रहे हैं? हैं इस चीज़ को लेके कि ए मुस्लिम कैन नॉट बी एन एथीस्ट। मुझे क्या पता वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैं तो आपको फिर कर बता रहे रहा हैं हूँ ना, कि वो कितनी देखिए, कितनी मैं शरीयत की मैं चीज़ों को बता रहा हूँ वायलेट ना, कर रहे हैं। वो कर रहे हैं, फिर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, आप फिर मान जाओ ना कि मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं कर रहा किस हूँ चीज़ को क्रिटिसाइज़ करूँ? कि अ मुस्लिम कैन नॉट बी एन एथीस्ट। वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट है Yes, वहाँ a पर वो। Muslim cannot be a non-Muslim. A Muslim cannot be an atheist. An atheist हाँ, cannot मतलब be a Muslim. एक मुस्लिम होते एक atheist, आइडेंटिकल। not sorry, not cannot be. An atheist is not a Muslim. A Muslim is not an atheist. देखिए, Simple, मैं simple कहूँ English, I guess. कि वो आइडेंटिकली तो मुस्लिम ही है वहाँ पर, ठीक है? उसका जो पासपोर्ट बना है सब वो मुस्लिम है, बाय बर्थ Okay, वो good. मुस्लिम है। तो बाय Okay. बर्थ जो मुस्लिम है वो एथिस्ट बन ही नहीं सकता वहाँ पे, और बना अच्छा, तो वो जेल में अच्छा, जाएगा। अच्छा। हाँ, और कैपिटल वो पनिशमेंट डिस्कस खत्म भी कर नहीं कर दी। सकता, वो कैपिटल डिस्कस पनिशमेंट भी खत्म नहीं कर कर दी। सकता वो। क्या? कैपिटल पनिशमेंट खत्म कर दी। कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट खत्म, क्योंकि पहले तो आप मरवा रहे थे ना उसे। नहीं, नहीं एग्ज़ीक्यूट, अगर देखिए, अगर उसने एक्सप्रेस कर दिया तो वो एग्ज़ीक्यूट भी हो जाएगा, अच्छा, सबसे पहले चलें, क्योंकि वो बाय द वे, ब्लास्फेमी ये ले मुझे लेते मुझे हैं ना इस चीज़ फ़िज़ूल, को। क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट लग रहा है और फ़िज़ूल बात लग रही है, क्योंकि मैं आपसे चाह रहा था मैं आपसे कुरान और सुन्ना इस्लामिक बेसिक्स पर बात करूँ। आप मुझे यूएई इधर-उधर, मैं तो मानता ही नहीं तो यार इनको, यूएई कम ऑन इस्लाम पे यार, नहीं क्यों बना है? टाइम वेस्ट कर। क्या हुआ? यूएई इस्लाम पे नहीं बना है? नहीं बनाना भाई, ये तो लो बहुत अच्छे, तब से क्या रो रहा फिर हूँ। आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो ना, मैं तो कह रहा हूँ फिर आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मैं तो इस चीज़ पे तो इस आपके साथ मैं हूँ कि हाँ। अब किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ? देखिए यार, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। चल छोड़िए यार, आपको ओ सर यार बात पता समझ नहीं, में यकीन ही अजीब ही कोई सिंह मेरे साथ फँसाए हैं वैसे, जिनका कोई तुक ही नहीं बनता अच्छा पे। जी, चलिए हाँ। अब बात पे आते हैं। देखिए, आप एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं? ह्यूमन एवोल्यूशन? एवोल्यूशन तो सबका हो गया ना, तो ह्यूमन का ही तो अकेला थोड़ी हुआ है, सबका ही हुआ है, जानवर का भी हुआ है। तो यू बिलीव इन ऑब्वियसली मैं एवोल्यूशन? तो फिर यूनिवर्स का भी हुआ है, सबका ही करता हूँ। एवोल्यूशन ही हुआ है तो हम आए हैं, अदरवाइज तो ये टाइम भी ना गुजरता। ठीक है। यू बिलीव इन बिग बैंग? आई डोंट नो। एवोल्यूशन तो मैंने ऑब्जर्व किया, बिग बैंग आई, क्योंकि मैंने पर्सनली एवोल्यूशन डायरेक्टली आपने उसको नहीं किया। ऑब्जर्व की है? ऑब्वियसली रोज देखता हूँ, बारिश होती है, फसल उगती है, फिर कटती है, फिर जाती है, फिर बादल बनते हैं, रोज सूरज आता है जाता है, तो एवोल्यूशन तो देख रहा हूँ मैं, उसको तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मगर ये जो तो बिग हर बैंग है, चीज़ क्योंकि मैंने उसको ऑब्जर्व नहीं किया पर्सनली, हो सकता है ना हो। नहीं, नहीं, तो मैं आपको एविडेंस दे देता हूँ, आप इसको मैं आपको किस चीज एविडेंस दे का? देता हूँ। बिग बैंग का? बिग बैंग का, हाँ जी, दे एविडेंस। हाँ, तो इसका एविडेंस ये है कि बिग बैंग स्टेट्स दैट यूनिवर्स स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सपेंशन, यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ है, और उसका बहुत बड़ा एविडेंस है रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट मतलब आज टू दिस डेट हमारी गैलेक्सीज़ आर गेटिंग अवे फ्रॉम अस। तो वो उसका बस एक ओके बहुत ही ओके, लिसन लिसन लिसन, प्रम मैं समझ गया हूँ, सॉरी, मैं समझ गया हूँ आपका हाँ, आर्गुमेंट। तो डिफाइन मतलब आप बिग बैंग। मान रहे हैं बिग बैंग था? डिफाइन, नहीं नहीं, मैं नहीं मान, मैं समझ गया हूँ यार। यार आप बहुत अच्छा। जल्दी हो जाते हो, जंप करते हो। सुनो जरा, मैंने कहा मैं हुँ, समझ हुँ। गया आप जो पॉइंट रखना चाह रहे हो। मैं ये जानना चाह रहा हुँ, हूँ, हुँ। डिफाइन बिग बैंग। बिग बैंग आप क्या किस रहे हैं? ये रेड शिफ्ट ब्लू एक्सपेंशन शिफ्ट जो है इसको तो मैं जानता हूँ, मगर ये है कि बिग बैंग को डिफाइन करें जरा। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, दैट्स बिग बैंग। हुँ, येस। ओके, ये कहाँ से आपने डेफिनेशन ली है बिग बैंग की? थोड़ा शेयर करें मेरे साथ। मैं अभी ऐसे डेफ़िनेशन तो नहीं ली, मैं डिबेट सुनता रहता हूँ और अब पढ़ता भी हूँ। ना ना ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये जी, ठीक नहीं है। आपने मैंने आपसे पूछा बिग बैंग को डिफाइन करो, कि बिग बैंग जो आप डेफिनेशन। आगे एक्सप्लेन कर रहे थे, बिग बैंग की डेफिनेशन जो अभी आपने की है, अरे मैं ये आपको मुझे बता दिखा देता दें। हूँ। द बिग बैंग इज़ अ फिज़िकल थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स हाउ द यूनिवर्स एक्सपैंड। ओके? तो ओके, इसी मुझे का दें, लिंक डेफ़िनेशन दें ये है। मुझे, ऑफिशियल कोई आप साइंस। जस्ट सर्च कर लीजिए। आप गूगल पे जस्ट सर्च कर लीजिए और सामने डेफ़िनेशन आ जाएगी, कि चलें, आपको इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आपने मेरे लिए यूए को किया था, तो हाँ, मैं बिग आपके बैंग लिए बिग बैंग थ्योरी को कर लेता हूँ। डेफ़िनेशन। हुँ, हुँ। हाँ।
अच्छा जी। अच्छा जी, तो रैपिड अब सुनना है, ठीक है ना? बिग